हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9 का मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इसका नाम है पॉलिनोमियल। हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए हेडिंग लगा लेते हैं, पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग सीखते हैं कांस्टेंट टर्म। कहने का मतलब कि जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, पाई हो गया, 2/3 हो गया, ये सब क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदल सकता है। 5 कभी 9 नहीं हो सकता है, 6 कभी 2 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के टर्म को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। दूसरा है मेरा वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? अगर मान लो कि हम x मान लेते हैं, तो पढ़ते ही आ रहे हो, x क्या है? वेरिएबल। किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आता है, किसी में 5 आता है, किसी में 2 लाख आएगा। तो x का वैल्यू क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग अलजेब्रा के टर्म से, वेरिएबल को हम लोग यानी अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से x, y, z, a, b, c ऐसे कुछ भी x × y ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है हमारा अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट को बच्चों मल्टीप्लाई से या डिवाइड से अगर आपस में जोड़ दें तो ये आपको कहलाएगा अलजेब्रिक टर्म। जैसे 5x लिख दो, या x/2 लिख दो, या 2/x लिख दो, तो ये सब क्या कहलाएगा बच्चों? ये सब अलजेब्रिक टर्म कहा जाएगा। या मान लो कि हम लिखते हैं 7xy लिख देते हैं, ये क्या है? एक अलजेब्रिक टर्म है। कहने का मतलब कि जहां तक लगातार मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो एक अलजेब्रिक टर्म है। अब जैसे देखो ना, मान लो कि 3 × x² इंटू y का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई z का पावर 6 p का पावर 3, एक पूरा एक अलजेब्रिक टर्म है, क्योंकि या तो यहाँ मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई है। तो इस प्रकार के जो टर्म होते हैं इसको एक ही टर्म माना जाता है, दो टर्म नहीं माना जाता है। कहने का मतलब कि अलजेब्रिक टर्म में लगातार मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा, ये एक टर्म होता है। यहाँ अलग अलग टर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कई अलजेब्रिक टर्म को जब प्लस या माइनस से कनेक्ट करते हैं तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे देख लीजिए 5x + 3, यहाँ दो टर्म है, एक 5x और एक 3 है, प्लस से कनेक्ट कर दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² - 2x + 1, यह क्या है बच्चों? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लें कि 5/x + 2 लिख दे, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सपोज दैट कि 2x का पावर -3 + 7x, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें एक टर्म हो जाएगा a और दूसरा टर्म हो जाएगा a। तो इस तरीके से अलजेब्रिक टर्म हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूल जो क्वेश्चन हम लोग का था पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो लिख सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यह एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब कि पहली बात तो पावर इंटीजर होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा नॉन नेगेटिव यानी वो माइनस में नहीं होना चाहिए। दो बातें ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल को चेक करते समय ध्यान रखना है कि जो हर टर्म का पावर है वो माइनस में नहीं हो, और दूसरा वो फ्रैक्शन में नहीं हो। तो अगर ऐसा होगा
तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसी को देख लीजिए, x का पावर 2 है बच्चों, x का पावर 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, a या तो कांस्टेंट है, इसको अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो यह पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको देखिए 5x प्लस 3, x का पावर क्या है, 1 है, यह भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा बच्चों, नहीं होगा, क्योंकि x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या होगा, -1, और मैंने कहा कि पॉलिनोमियल का पावर माइनस में नहीं होता है, यानी ए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ए होगा बच्चों नहीं, क्योंकि पावर माइनस में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल चेक करना बहुत जरूरी है। अब जैसे और कुछ एग्जांपल हमने देखा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो इसके लिए पहले इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए x का पावर 2, x का पावर 1 और कांस्टेंट का नहीं देखना है आपको, तो ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कहते हैं कि x प्लस 1/x पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि a जब ऊपर जाएगा, देखिए पॉलिनोमियल चेक करते समय वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है, ऊपर ले जाना है। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो a आपको पावर माइनस में चला जाएगा, और इस प्रकार से पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जब कोई भी पॉलिनोमियल के जो पावर है, यानी वेरिएबल्स के जो पावर है पॉलिनोमियल में, अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं। अब कुछ और देखो ना, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लो कि ऐसे दे कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, देख लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होगा अपॉन x हो जाएगा। x से डिवाइड करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो x, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, और 3 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये कितना होगा 3 अपॉन एक्स। x ऊपर जाएगा तो कितना होगा बच्चों, पावर -1 हो जाएगा, यानी x का पावर -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ए पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को ऐसे चेक कर सकते हैं हम, इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, वहाँ भी इसको चेक किया जा सकता है। अब इसके बाद हमको देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हटा देते हैं। अब पॉलिनोमियल के टाइप के आधार क्या है, किस आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन के 2 आधार हैं। एक आधार है हमारा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, और दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर। अब इसके आधार पर देखो बच्चों, तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का लीनियर नहीं, मोनोमियल। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक, यानी इसमें एक ही टर्म होगा। अब एग्जांपल देख लो, जैसे 2x लिख दो, 5x स्क्वायर लिख दो, 3 अपॉन x लिख दो, कुछ नहीं है, केवल 5 ही लिख दो, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से ये सब में एक ही टर्म है, तो एक मोनोमियल होगा। दूसरा है बच्चों बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2 टर्म इसमें होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर x प्लस वाई ले लो, एक हो सकता है, 2 टर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस -4 लिख लो, इसमें भी 2 ही टर्म है। मान लो कि xy प्लस 3 लिख देते हैं, इसमें भी 2 ही टर्म है, ये बाइनोमियल है। तीसरी बात देख लो,
बच्चों ट्राइनोमियल। तो इसमें क्या होगा, 3 टर्म होगा। जैसे मान लो कि 3x माइनस 2y प्लस 4z, इसमें 3 टर्म है। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये भी हो सकता है बच्चों। इसमें भी 3 टर्म है। कौन कौन टर्म है पूछेगा, तो एक टर्म 2x स्क्वायर है, दूसरा माइनस 5x है। जब टर्म बताइएगा तो इसके आगे का साइन भी बताइएगा, और तीसरा आपका है इसमें x है प्लस 3 है। तो पॉलिनोमियल के टर्म जब भी बताना होगा तो आगे का साइन भी बताना होगा, ठीक है। चौथा आपको होगा मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल में कहने का मतलब होगा बहुत से टर्म होंगे। तो ये तो हुआ नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पहचानना। दूसरा है बच्चों यहाँ ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को उस वेरिएबल का डिग्री कहते हैं। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1। लीनियर का अर्थ होता है बच्चों पावर 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो कि x प्लस 2 है, ये क्या है, एक लीनियर है, क्योंकि x का पावर कितना है 1। अच्छा 2 जो है बच्चों यहाँ देखिए, 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। इसको कितना लिख सकते हैं, x का पावर 0, 1 को तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसमें x का पावर 0 या y का पावर 0 या z का पावर 0, जो कुछ भी आपको मानना है मान सकते हो। तो इस प्रकार का भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका भी एक टाइप है, हम उसकी चर्चा भी कर लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितना होगा, इसमें x का पावर 0, इसमें x का पावर 1। तो इसका मतलब कि डिग्री कितना हो गया 1, और अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा बच्चों। तो सबका पावर तो 1 ही है, ये भी लिख सकते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी x और y का पावर 1 है, 0 4 कांस्टेंट का तो पावर 0 बता ही दिया। तो दूसरी चीज है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कहने का मतलब कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो इसमें का डिग्री 2 होगा। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए यहाँ डिग्री 2 हो गया, एक्स का पावर 2 हो गया। मान लेते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख देते हैं। यहाँ भी देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो जब डिग्री 2 होती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि एक क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसमें 2 ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। एक क्वाड्रेटिक है, इसमें 3 टर्म है, इसको क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहते हैं। तीसरा जो इसमें बच्चों आता है वो होता है क्यूबिक। क्यूबिक सब क्लियर है, पावर क्यूब होना चाहिए यानी 3 होनी चाहिए, यानी एक्स क्यूब माइनस 1, पावर कितनी हो गई 3। ऐसे भी लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 1, यानी मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। और चौथा जो बच्चों होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। चौथा जो होता है बच्चों वो होता है बाई क्वाड्रेटिक, यानी इसमें पावर जो होता है 4 होना चाहिए। बाई यानी 2 और क्वाड्रेटिक का पावर 2, तो 2 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब जैसे x4 माइनस 1, ऐसे पावर 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर लिया। 2 आधार है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें ये तो आप लोग नहीं जानते होंगे, ये सब के बारे में जानते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। हाँ, इसमें एक और होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी इसका एक एग्जांपल होगा जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। इसमें कांस्टेंट टर्म आता है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं 3। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, तो अभी मैं निकाल रहा था 3 को कितना लिखेंगे बच्चों, 3 इंटू 1,
और 1 को कितना लिखेंगे, x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0, a का पावर 0, कुछ भी लिख लीजिए, आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन तो हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 50 हो। हमको एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 50 हो। तो दो बातें हैं बच्चों, पहला तो बाइनोमियल लिखना है यानी 2 ही टर्म लिखना है, और दूसरा डिग्री 50 होनी चाहिए। तो अब देखिए, x टू द पावर 50 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हो सकता है। देखिए 2 ही टर्म है और x का पावर 50 है मैक्सिमम, तो एक बाइनोमियल है जिसका पावर डिग्री 50 है। अब कोई बच्चा मान लो कि x का पावर 50 माइनस x का पावर 49 लिख दिया, ये सही है कि नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि 2 ही तो टर्म है और मैक्सिमम पावर तो 50 है ही। तो 2 टर्म है तो इसलिए बाइनोमियल कहेगा, और मैक्सिमम पावर 50 है तो डिग्री 50 हो जाएगा। ऐसे कहेगा कि देखिए ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री 100 है, तो क्या करोगे भाई, x टू द पावर 100 माइनस 3x प्लस 1। देखिए 3 टर्म है, x का मैक्सिमम पावर 100 है, तो क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है और डिग्री कितना है, 100। तो ये ट्राइनोमियल है जिसका डिग्री 100 होता है। कोई और भी ले लो, जैसे मान लो कि 3x का पावर 100 माइनस x का पावर 99 प्लस x का पावर 97। क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। 3 टर्म है, मैक्सिमम पावर 100 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी भी चर्चा हो गई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उस पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल x है तो x का क्या वैल्यू रखें, x का क्या वैल्यू रखें कि उसका टोटल वैल्यू 0 हो जाए। x का क्या वैल्यू रखें कि उसका टोटल वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब यही होता है। तो इस पर आते हैं, थोड़ा सा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास x² प्लस 4x माइनस 5 ये कोई पॉलिनोमियल है बच्चों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल टू, लिखने का तरीका देखिए, f को फंक्शन कहते हैं, यानी fx का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। अगर x का वैल्यू चेंज करेगा तो fx का वैल्यू चेंज करेगा, तो इसको फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ fx भी लिख सकते हैं। x का मतलब हुआ कि x के टर्म में रिप्रेजेंटेड है, अगर ये y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ fy लिख देंगे, और f के जगह पर g भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा px भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो ठीक है, ये बातें ठीक है। अगर कोई कहता है कि f1 का वैल्यू निकालिए भी, तो कहने का मतलब कि x के जगह पर यहाँ कितना डाल दिए बच्चों, 1 डाल दिए, यहाँ x के जगह पर क्या डाले, 1। अब इधर भी x के जगह पर 1 डालिए, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस 5 कितना होगा बच्चों, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अब कोई और ले लीजिए, मान लीजिए कि इसी में कहता है कि f0 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू 0 पुट करिए, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये तो 0, 4 इंटू 0 कितना होगा, 0 माइनस 5 कितना होगा बच्चों, माइनस 5 हो जाएगा। बहुत आसान है इसका वैल्यू डालना। इसमें किसी पॉलिनोमियल को जिक्र करेगा, आप उसमें वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू निकल जाएगा, टेंशन कुछ नहीं है। अब मैं चर्चा कर रहा था बच्चों कि जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पर देखो, x का वैल्यू जब 1 डाले तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 1 को इसका 0 कहा जा सकता है। 0 का मतलब हुआ कि x का क्या वैल्यू पुट करें कि वो 0 हो जाए, तो x का वैल्यू 1 पुट किए तो 0 हो गया।
तो ठीक है, ये तो हमारा एक नंबर था जिससे हमको समझ में आ गया, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो देखिए निकालने का भी तरीका है। टू फाइंड जीरो पुट fx इक्वल टू जीरो, fx का वैल्यू जीरो पुट कर दो। अब जैसे यहीं पर देखो, इसी क्वेश्चन में तुम देख लो, अब मान लेते हैं कि fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब कहता है कि इसमें जीरो कौन होगा? जीरो यानी x का क्या वैल्यू डाले कि ये वैल्यू जीरो हो जाए, x का क्या वैल्यू डाले कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाए। तो मैंने कहा है आपको सोल्व करने का तरीका कि fx इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और fx का वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया। अब देखिए यहाँ से समझिए, ये वैल्यू जीरो कब आएगा? अगर इसको जीरो मान ले तो जीरो इंटू इतना बराबर जीरो, यानी x प्लस 1 बराबर जीरो हो सकता है, या इसको भी जीरो मान ले तो जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, यानी x माइनस 1 बराबर जीरो। एक चीज का उपयोग हम बार बार करेंगे मैथड में, यानी फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर यहाँ जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने फैक्टर आए हैं सबका वैल्यू जीरो होगा, और सबका जीरो करके आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1। यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो x का वैल्यू हो गया माइनस 1 एंड 1, ये आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो, x का वैल्यू माइनस 1 डालो, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 माइनस 1 जीरो आ गया। x का वैल्यू 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है, जैसे आप लोग इसी का देख लो, यही पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालना है मुझे। 4x माइनस 5 था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? fx इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फैक्टराइजेशन तुरंत अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा डिटेल्स में, लेकिन 8th क्लास में आपने इस प्रकार का फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ कॉमन निकालो x, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5। यहाँ कॉमन निकालो माइनस 1, कितना हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। अभी तो मैंने कहा कि ये दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी x प्लस 5 इक्वल टू भी जीरो होगा, या x माइनस 1 इक्वल टू भी जीरो होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 5, और x इक्वल टू हो जाएगा 1। x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 और 1, आंसर है। पिछली बार शायद हमने सोल्व किया था तो यहाँ 1 आया था, लेकिन याद रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि x का जितना डिग्री होगा x का उतना ही वैल्यू होगा जिसको पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आने वाला है। यानी अगर एक क्वाड्रेटिक है तो x का वैल्यू 2 है, 2 वैल्यू होता, वहां तो हमें एक ही निकला था, तो निकालने का ये सही तरीका होता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल से भी बता दिया। कभी चेक करने के लिए भी दे सकता है, या कुछ इस देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको? मान लेते हैं कि हमको देता है fx इक्वल टू 2x क्यूब, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। एक fx का वैल्यू दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 नहीं है 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। और कहता है कि 2 and 0 आर 0 ऑफ fx। इस पॉलिनोमियल का 0 2 and 0 है, तो हमको a and b का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो पहले f2 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 इंटू 2 का पावर क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। कितना होगा बच्चों? ये तो हो जाएगा 2 का पावर 4 हो गया तो 16 हो गया, माइनस 2 3 4 4 5 20 प्लस 2a प्लस b। कितना हो जाएगा?
-4 प्लस 2a प्लस b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि वैल्यू कितना होना चाहिए 0, क्योंकि ये तो 0 है ना, यानी 2 का वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू कितना होना चाहिए 0, यानी -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 2a। ठीक है, अब यही चीज इसके लिए भी करिए, f0 निकालिए, तो x का वैल्यू 0 डालिए, तो 2 इंटू 0 का क्यूब -5 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि वैल्यू आएगा b। f0 का वैल्यू कितना आएगा b। अब यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि f0 अगर इसका 0 है तो इसका मतलब कि वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो b इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, एक कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पर आइए इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 2a। इस पे इधर करिए, 2a बराबर हो जाएगा 4, तो a बराबर कितना होगा बच्चों 4/2 कट जाएगा इक्वल टू 2a आंसर हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। क्या था, एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि ए बी का वैल्यू निकालिए, अगर 2 और 0 इसका 0 है, तो हमने क्या किया 2 का वैल्यू निकाला पहले, इतना है। और 0 का मतलब क्या कि इसका वैल्यू डालने के बाद पूरा वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, यानी इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो हमने 0 ले लिया। फिर दूसरा में भी यही कंसेप्ट हमने लगाया, बस यही कंसेप्ट से हम लोग बना लेते हैं इसको। तो ये तो बहुत आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू किया है। अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टाइम लगता है इसमें, एक वीडियो लगभग और एक बनाएंगे हम इसका, और लगभग हम लोग का काम हो जाएगा 1 से 2 वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, मैथ आपको समझ में आ रहा है, या फिजिक्स का भी मैंने वीडियो बनाया है क्लास 9 के लिए, वो भी देखिए और अपने मित्रों में शेयर करें अगर समझ में आ रहा है तो, और कोई परेशानी है तो फिर मुझे संपर्क करें। थैंक यू बच्चों।